नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुम कमजोर नहीं हो इस गहरे और प्रेरणादायक विषय के बारे में। बहुत बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को कमजोर, अकेला या असहाय महसूस करते हैं। लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा और सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन सच्चाई ये है कि कमजोरी महसूस करना और वास्तव में कमजोर होना दो अलग बातें हैं। आत्मसंघर्ष का आरंभ। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। उसने बहुत मेहनत की लेकिन नतीजे उसके खिलाफ आए। वह सोचता है शायद मैं कमजोर हूँ, लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। कमजोरी वो नहीं जो गिरा दे, बल्कि वो जो दोबारा उठने से रोक दे। जब इंसान हार के बाद भी कोशिश करता है, वहीं से उसकी शक्ति जन्म लेती है। भगवद गीता का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, अर्थात हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भय और मोह से कांप रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि वे कमजोर नहीं हैं। वो भ्रम था जो मन ने उत्पन्न किया था। यही शिक्षा हमें बताती है कि शक्ति शरीर में नहीं, निर्णय और विश्वास में होती है। वास्तविक उदाहरण और भावनात्मक चित्रण। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है। चाहे वो राम का वनवास हो, पांडवों का अंधकारमय समय हो या आधुनिक युग में किसी संघर्षरत व्यक्ति की कहानी, सबने एक बात सीखी कि हारने वाला वही होता है जो खुद से हार मान ले। एक व्यक्ति अंधेरी बारिश में भीगते हुए जमीन पर गिरा है। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में जिद चमक रही है। धीरे धीरे वो अपने दोनों हाथों से सहारा लेकर उठता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं, पर अब हर बूंद जैसे उसकी ताकत बढ़ा रही है। उसके चारों ओर तूफान चल रहा है, लेकिन भीतर एक शांति है। तभी पृष्ठभूमि में धीमी आवाज में भगवद गीता के श्लोक गूंजते हैं, उत्तिष्ठ भारत, यानी उठो हे भारत। उस व्यक्ति के चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकता है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, मानो दुनिया को बता रहा हो, मैं अब भी यहाँ हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। आत्मबल और निष्कर्ष। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बन रहे हो मजबूत। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, तो याद रखना कि ये वही समय है जब तुम्हारे अंदर का असली योद्धा जागता है। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन कठिन लगे, खुद से कहना मत भूलिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, बस मेरी परीक्षा चल रही है।